सभी साधकों का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। जो भी साधक हमेशा कर्ज की समस्या से ग्रसित रहते हैं, आर्थिक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, चाहे कितने भी प्रयास क्यों न करें, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं हो रही, दिन ब दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है और आर्थिक चीज़ें दिन ब दिन फंसती जा रही है, तो भगवान दत्तात्रेय की एक ऐसी उपासना, भगवान दत्तात्रेय के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जो अगर आप करते हैं तो कितना भी बड़े से बड़ा कर्ज क्यों न हो उसका नाश होगा और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आपकी सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हो, जो भी आपकी तकलीफ हो, उन सभी चीज़ों का नाश होकर भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आप संकट मुक्त होंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो आए दिन हमें ऐसे अनेक साधक मिलते हैं जिनको आर्थिक समस्याएं होती है। कुछ लोगों का दुकान नहीं चलता, कुछ लोगों का बिजनेस कहीं न कहीं पे बंद हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से कर्ज बढ़ता जा रहा है। कितनी भी प्रयास क्यों न करे, लेकिन आर्थिक स्थिति है वो बदलने का नाम नहीं ले रही। तो हम सभी साधकों को ये कहना चाहेंगे, जो आज हम उपाय बताने जा रहे हैं वो आपको करके देखने हैं और उन उपायों के बाद, वो उपाय करने के बाद जो भी आपको अनुभव आए वो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको आपका जो अनुभव रहेगा या आपको जो भी समस्या रहेगी वो भेजनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक समस्याएं 3 या 4 महत्वपूर्ण तरीके से आती है। सबसे पहला कारण है कर्मजनित समस्याएं। कुछ ऐसे कर्म हमने किए हैं जिसकी वजह से हमें आर्थिक परेशानी आ रही है, तो कर्मजनित एक समस्या की वजह से हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा वास्तु दोष होता है। हमारे वास्तु में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण हमने गलत चीज़ें की होती है जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान होते हैं। अगर आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, तो उस दुकान में जो भी आपकी एक विशेष ऐसा धन स्थान होता है उसका गलत होना भी एक तरीके से आर्थिक समस्याओं को निर्माण करता है। चौथा और महत्वपूर्ण कारण है कि आपको शायद कोई ग्रह दोष या कोई पितृदोष या कोई अन्य समस्या हो सकती है। ऐसे 4 या 5 कारणों की वजह से आपको धन समस्या होती है। अभी इस धन समस्या के ऊपर ऐसे हम उपाय आज बताएंगे कि जो उपाय अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार के दोष से आप ग्रसित क्यों न हो, किसी भी दोष जो हमने कहे उनकी वजह से आपको ये आर्थिक समस्याएं क्यों न हो, आपको आर्थिक समस्याओं में कमी जो रहेगी उसका तत्काल अनुभव आएगा। तो सबसे पहला उपाय अत्यंत आसान ऐसा उपाय है, वो सभी साधक कर सकते हैं। आपको घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के पीले वस्त्र के ऊपर बैठकर हर रोज 21 पाठ करने हैं। ये 21 पाठ करने से आपकी सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं में कमी आपको नजर आएगी और जो आपका कर्ज होगा वो कम होना तुरंत ही शुरू होगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि आप गुरु चरित्र के 18वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस अध्याय के पाठ से भी आपके घर में कोई भी वास्तु दोष क्यों न हो, कोई भी अन्य दोष क्यों न हो, या किसी ने संपत्ति आपकी रोक कर क्यों न रखी हो, इस अध्याय का जैसे जैसे आप पूरे मन से पाठ करना शुरू करते हैं वैसे ही आपकी सभी प्रकार की परेशानी का नाश होता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको किस कारण की वजह से आपको आर्थिक समस्या है ये समझ में नहीं आ रहा, तो गुरु चरित्र का ही 51वां अध्याय जो रहेगा उसका आपको पाठ करना है। वो भी ज़बरदस्त तरीके से आपको सभी प्रकार की समस्या से बाहर निकालता है। चौथा महत्वपूर्ण आपको एक उपाय बताना चाहेंगे कि आपको करना ये है कि भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करने के लिए जो करुणा त्रिपदी है उस करुणा त्रिपदी का शाम के वक्त पाठ करके देखिए, आप संकट मुक्त होंगे। और आखिरी और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपको सभी प्रकार के कर्ज से राहत प्राप्त होती है। तो करना ये है कि हर गुरुवार को आपको लगातार 3 या 5 गुरुवार तक ये उपाय करें और आप इसमें क्या अनुभव आता है वो हमें आप बताएं। तो सबसे पहले 5 गुरुवार तक आप ये उपाय करेंगे।
आपको करना ये है कि गुरुवार को सुबह दूध का जो भी नैवेद्य रहेगा वो आपको भगवान दत्तात्रेय को दिखाना है। उसके बाद पीले वस्त्र के ऊपर बैठकर सुबह 7 पाठ घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र के करने हैं और उसके बाद शाम को वापस से 7 पाठ घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र के करने हैं और उसके बाद शाम के वक्त एक बार करुणा त्रिपदी आपको क्या करनी है उसका पाठ करना है और आपको संपूर्ण तरीके से आर्थिक समस्याओं से राहत की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार से आर्थिक समस्याएं नष्ट हो जाए, ये प्रार्थना करते हुए भगवान दत्तात्रेय को आपको कोई भी प्रसाद दिखा देना है। बस ये उपाय करें और जो सुबह आपने दूध नैवेद्य स्वरूप दिखाया था उसको किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ज़रूरतमंद को दान करना है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके कर्ज में बहुत हद तक कमी आएगी और आपका जो भी दोष होगा वो आपके सामने आएगा या अपने आप ही उस दोष का निवारण होगा। इसलिए कर्ज में हो या फिर अन्य कोई भी समस्या में हो, भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आप सभी समस्या से बाहर आकर संकट मुक्त होंगे। यही हम हमारे गुरुचरणों में प्रार्थना करना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।